हम बना नहीं रहे, हम पीस रहे हैं अम्मी की मेहंदी। अम्मी ने ये कल मैं आपसे कही थी अम्मी को कुछ मार्केट से काम था तो अम्मी ने ये मेहंदी भी ली थी और कल पीस नहीं पाई, अम्मी की मिक्सर ख़राब है। तो आज अम्मी सुबह से हमारा वेट कर रही थी ये पीसने के लिए, तो हमें अभी अम्मी ने बाल्टी में ये दी है तो हम इसको पीस रहे हैं। और पत्तों की मेहंदी किस किस को पसंद है, जो हमारी अम्मी की उम्र की औरतें जैसे कि हमारी खाला अम्मी की 40 से ऊपर वाली उन सबको ये मेहंदी पसंद है। यंग एज तो कौन पे डिपेंड है और ओल्ड एज वाले लोग ये वाली मेहंदियों पे डिपेंड है। पर ये मेहंदी अच्छी लगती है लोगों को, मुझे नहीं पसंद, बट हाँ मेरी अम्मी भी लगाती हैं, ये नीचे अम्मी भी लगाती हैं, इन लोगों को बहुत पसंद है। और तुम्हें भी पसंद है क्या? तुम्हें भी पसंद है मेरी चंकू मंकू, तुम्हें भी पसंद है? बता दो मुझे अगर पसंद हो तो। चंकू मंकू, चंकू मंकू को भी पसंद है ये वाली मेहंदी। अब मैं इसको पीस के अम्मी को दूंगी। ये देखिए मैंने पत्तों वाली मेहंदी पीस ली है और ये अम्मी की है, अम्मी को देना है। इस वाले बाउल में तो मुझे लग रहा है छोटी पड़ जाएगी, दूसरा अपना बाउल निकाल लेते हैं। और देखिए कितनी बारीक पीसी मैंने। पानी की मात्रा बहुत कम डाली, एक आध पत्ता तो जो ऊपर चिपके रह जाते हैं ना वो रह जाते हैं, वरना तो इतनी बारीक पिस नहीं पाती, काफ़ी बारीक है। देखें इन लोगों ने बड़ा जीना हराम किया, तुम लोग भी लगाओगे मेहंदी? ये लोग समझ रहे हैं इनके मतलब की कोई चीज़ है। पपिया बजाए जा रही हैं, बजाए जा रही बेटा हैं। हमारे मतलब की भी कोई चीज़ नहीं है। अम्मी ने कहा कि बाल्टी लटका दो, हम समझे अम्मी कुछ खाने की चीज़ दे रही, हमने ये क्या दे रही है, वो ना अम्मी कह रही बाल्टी लटका दो, हम समझे अम्मी खाने पीने का कुछ दे रही, क्योंकि अम्मी देती रहती हैं, अम्मी कुछ बनाए या हम बनाए। और जब अम्मी ने मेहंदी थी तो हमारा पोपट हो गया हम समझे शायद अम्मी कुछ खाने का दे रही है, अब हमें पता भी नहीं अम्मी ने क्या बनाया। खैर आज कोई बात नहीं, हमने आलू कीमा बनाया, रोटी डालेंगे, आटा हमारा गंदा रखा है। दोनों आवाज़ कर रहा है, म्याऊं म्याऊं। पहले हमने अम्मी को ये देने का, हमने सोचा पहले अम्मी को हम ये दे सकते हैं, इसलिए हमने अपना आटा हमारा रखा हुआ है, वो नहीं रोटी बनाएंगे अभी। ये रखा है हमारा आटा, इसे हमें डालनी है रोटी। यहाँ करते सफाई, सफाई तो जितनी बार हो कम है, चीज़ काम करो। और ये हमारे बच्चों को देखो, हमारे मेहंदी खाओगे, मेहंदी मेहंदी खाओगे, दोनों आवाज़ निकाल रहे हैं। लो मेहंदी खा लो, लो 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 मेहंदी खाओगे, ये लो खा लो खा लो खा लो खा लो मेहंदी, लो लो खा लो खा लो खा लो खा लो, लो 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 खाओ खाओ खाओ। अब भाग गए मेहंदी को दिखाया तो अब भाग गए, वरना तो बस वो भी आ गई, वो समझ नहीं कुछ खाने का देना है वो भी भाग के आ गई, इनको दिखाइए ना, ये भी आ गई भाग के, समझे हमारे बच्चों को कुछ दे रहा है तो हमें भी दे रहा है कुछ। इन लोगों ने तो मुझे परेशान करा है बहुत ही। हेलो, रात के बज रहे 1:45 और मुझे लग रही बहुत तेज़ की भूख। मैंने बनवाई है मैगी। मुझे हमको फ़ोन करा और मैंने कहा मुझे भूख लग रही है। तुम्हें भूख लग रही? बोली क्या हुआ, मैगी खाओगी? बोली कहाँ है? मैंने क्या मेरे पास रखी है, बना लो और उन्हें अच्छी तरीके से बना के इतनी देर से दे दी है, मैंने रख दिया, आधी खाई भी नहीं है, इतनी खाऊंगी मैं, ज़्यादा कोई खाऊंगी पेट भारी हो जाएगा मेरा। और रात में किस किस को भूख लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे ये बच्चे देखो सब के सब सो रहे थे तक खाता, मैं बाहर आई सब के सब टहलना कूदना शुरू कर दिया, ये समझ रहा है सुबह हो गई, और ज़ोर ज़ोर से कूद रहे हैं सब मेरे पास आगे पीछे बैठे हुए। मैं पूछती हूँ शांत हो गए, उनको उठा के देखती हूँ शायद मैगी खा ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और चलते हैं, मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। और मैं ये ब्लॉग मेरा कल रात ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए कल रात क्या हुआ, इतनी तेज़ की भूख लग रही थी मुझे, तो मैंने कल रात से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने क्या, और रात भूख इतनी तेज़ की लगी, मैगी बनाने का मन तो हुआ नहीं, तो मैंने मरियम को कॉल करी, मरियम मैगी खाओगी? तो मरियम बोली हाँ खाएंगे, तो मैंने क्या बना लो, तो मैं फिर दे दी, फिर मैगी खा के मैं सो गई। और सोने के बाद मुझे 2:20 के बाद मैं सो गई, मुझे होश नहीं है। और 2:20 के बाद हमें खबर मिली कि हमारे इधर वाली गली जो है उधर चोर आ गए। और आजकल चोरों का वैसे ही बहुत डिस्कशन चल रहा है, चोर आ रहे हैं, अब ये अफवाह है असलियत है अल्लाह बेहतर जान सकता है। और तो चलिए चलते हैं किचन में, ऑयल रख दिया, ऑयल में लगने लगी आग,
ये देखिए ऑयल में आग लगने लगी है, बंद कर देते गैस, ठंडा हो जाए पहले। और हमने सोचा कल हमारा आलू कीमा रखा, ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ। आलू कीमा रात खाया ही नहीं गया, टेस्ट में सही था बस आलू कीमा वगैरह ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बस थोड़ा सा खा लो बस बहुत है, इसलिए ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुआ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल, पहले चावल सही से भगा लूँगी, फिर आलू कीमा ऊपर से डाल दूँगी। और चोर आ गए और पता चला सब लोग कह रहे हैं हम पूरे गली उठ गई, हम नहीं उठ पाए, हम तो सोए उसी वक्त, हमें क्या पता चलेगा। अम्मी डैडी जब फजर में उठे 3:30 बजे तब पता चला अम्मी डैडी को, और हमें तो सुबह में जब हम उठे तब पता चला। अभी कोई बात नहीं, हम तो जाग ही रहते 2 बजे तक, हमें पता है 2 बजे तक हम जागते हैं, फिर नीचे बच्चे जागते हैं, उसके पास 3:30 बजे हमारी सांस उठ जाती है, तो कोई ऐसा खतरे वाली बात है ही नहीं। और बस अपनी सेफ्टी करके रखो, सब अपने घर वगैरह को टाइम से लॉक कर दो, चीज़ों को ऐसे मत खुला रखो जो कोई आने के किसी को रास्ता मिले। आज भाई ग्रीसी के आने की रास्ता रखना बस है ग्रीसी। और मैंने बाल्टी लटका के लिया कि चाची मैं क्या लॉक लगे हुए सब तरफ, मैं खोलूँगी खा लूँगी नहीं, हिम्मत नहीं हो रही मेरी, लॉक लगे, मैंने बाहर बाल्टी लटकाई और बाल्टी से ही दी, बाल्टी से ही ले ली सब। और फिर सुबह में सबको पता चल गया कि चाची रात बाल्टी खेल रही थी। अरे मेरे ग्रीशू देखो, हमारे ग्रीसी देख ले गाइस कितनी सुंदर है, मेरी कितनी पारू सी ग्रीशू है कितनी पारू। हेलो करो गाइस को, हेलो गाइस, मैं ग्रीसी, इतनी सोनी बाबू है मेरी, सोनी बाबू। जाओ सोनी बाबू जाओ, हटो खाना बनाने दो, बहुत देर हो गई है। ऑयल हो गया हमारा गरम, हम बना रहे हैं आलू की तायरी। प्याज हमने कर ली है, टमाटर भी कट कर लिया, हरी मिर्च भी कट कर ली। ये रखे है हमारा आलू और कीमा, थोड़ा सा ही इसमें आलू भी इतने हैं, जीशान तो आलू खाते हैं नहीं, इस चक्कर में बस यही डाल दूँगी। पहले भगारूँगी अच्छे तरीके, जैसे भगाते हैं वैसे ही भगारूँगी। हो गया है, इसमें मैं डालूँगी जीरा, डाल दिया हमने, डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा डालेंगे। चावल भी तो हमारे बहुत थोड़े से होते हैं। भगाड़ दी मैंने तायरी, और उसमें आलू और कीमा जो था वो भी डाल दिया। चावल सोख करके रख लिए हैं डालने के लिए, ये एक बार भून जाए दोबारा से, फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल डाल दी, चावल में आ रहे हैं बॉयल, स्लो पे आँच रखिए, स्लो पे ही बनाएंगे। चलिए चलते हैं। ग्रीसी और बिल्लू मीशा ये बैठी है हमारी, बिल्लू कहाँ चले गए। और मेरा फेस सही लग रहा है, कल मेरे फेस पे इतनी एलर्जी हुई भी थी, कल के व्लॉग में मैं बोलना भूल गई, अभी भी रेड हो रहा है सारा, पूरा फेस रेड हो रहा था कल, और इतनी आग पड़ रही थी, बहुत आग पड़ रही थी। मैंने फिर बर्फ़ की सिकाई भी करी थी, और मैंने दोबारा से बर्फ़ बनने भी रख दिए, एक बार फिर सिकाई करूँगी शाम में या दोपहर में, जब टाइम मिलेगा तब सिकाई करूँगी। और मैंने रात सूट कट करके रखा है, और रात सोचा था आज ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगी, जल्दी से सूट पे बैठ जाऊँगी, और ऐसा हो नहीं पाया। जो सोचो वो होता नहीं है, क्योंकि रूम में काम बढ़ गया, 1 घंटा रूम में एक्स्ट्रा काम हो गया। जो चीज़ें थी वो चीज़ें क्या, डस्टबिन लौट गया, डस्टबिन में पानी होता है, लौट गया, पूरे में गंदगी फैल गई, पूरा डस्टबिन, पूरा रूम मैंने पाइप लगा के पूरा धोया। जब पूरा धोया तो फिर डोर और जो चीज़ें थी नीचे की किनारी, ये सब धोया, तो उसमें 1 घंटे से ऊपर लग गया। फिर इन्वेटर में पानी नहीं था, तो मैं इन्वेटर कितने 1-1.5 महीने से कह दी इन्वेटर में, फिर मैंने कहा इन्वेटर में भी पानी डाल दूँ, और इन्वेटर का लेवल पूरे सूखे हुए थे। इन्वेटर में पता है कम से कम, छोटे वाला डस्टबिन नहीं होता है, छोटे वाले डस्टबिन पानी डला है करीब 5-6 लोटे, छोटे वाला डस्टबिन भर के मैंने पानी डाला, उसमें मैंने गिलास डाल लिया और डस्टबिन में, और कर लिया। वो डिस्पोजल वाले गिलास वगैरह होते हैं ना, इजी रहते हैं, यहाँ पे मैंने पानी डालने के लिए बनाया था, वो मैंने भर डाल लिया। अब मैं दूसरा वाला यहाँ निकाल लूँगी, वो डस्टबिन का हो गया, वो यूज़ हो जाएगा उसमें ही। इस वजह से पानी डल गया, इस बहाने से पानी डल गया, खैर करिए, एक्स्ट्रा काम तो हो गया, तो एक्स्ट्रा काम हो गया, तो आज थोड़ा लेट तो नहीं हुआ, खैर टाइम तो सही है, 1 बज रहा है। और आवाज़, अच्छा ये मीशा रानी कर रही है, मैं समझी बाहर से आवाज़ आ रही है, ये लोग यही तो करते हैं हरकतें। और अब मैं खाना वगैरह दोपहर का कर लूँ, उसके बाद देखते हैं, बैठते हैं, मशीन भी नहीं बैठते, अम्मी कह रही हैं वैसे मुँह सलानी तक चलो, तो फिर अम्मी के संग जाना पड़ेगा, तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर जब कहीं से आओ तो ये लगे 5-10 मिनट आराम कर लो, इसलिए अब देखते हैं कब हम बैठते हैं। हाँ पजामा तो आज सिलेंगे डेफिनेटली, पजामे की डन है कुर्ते की डन नहीं है। चलिए देखते हैं कितना हम काम कर सकते हैं, कितना नहीं। बने रहिए आप हमारे संग ब्लॉग में, सूट हम आपको दिखाएंगे।
मैं हो चुकी हूँ रेडी। दोपहर का मेरा लंच हो चुका है और मैंने आपसे कहा था कि अम्मी को सलानी जाना है, कुछ अम्मी को काम है, सासू अम्मी को हमारी, तो हम जा रहे हैं सलानी। अम्मी के साथ हम बैठे थे मशीन पे सिलाई करने के लिए और वैसे अम्मी की कॉल आ गई, तैयार होकर फटाफट नीचे आ जाओ। तो हम जा रहे हैं नीचे, उनका काम करवा देते हैं, फिर मशीन पर बैठेंगे और मशीन में ऑयल लेंगे। तो मशीन आवाज़ भी बहुत तेज़ कर रही, सर में दर्द हो रहा था, थोड़ी एक सिलाई मारी और दर्द शुरू हो गया। और ये आधार कार्ड निशान मांग रहे हैं नीचे जी। गिलास ऊपर से कौन डरता है? आ जाओ, नहीं है, आ जाओ। उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, चला गया अपनी अम्मी के पास। आ जाओ फटाफट आओ। अरे नहीं है ना, जल्दी से आओ। कवर दीजिए मुझे। क्या दूँ? कवर। काय का कवर? जाओ, नहीं है। गिलास ऊपर से डर रहा था, गिलास ऊपर उड़ भी गया। अभी तो मैं यहाँ से गई, गिलास ऊपर था, पर मैं जो डरती तो ये समझ लो आप जी। हफ्ते भर बाद आऊंगी ना, तो आप चीज़ों को देखोगे, देखती रहोगी। ऐसा आइटम होता है, मैं कावड़ की वजह से माल आ नहीं पा रहा। हाँ चलिए भाई, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आएंगे ज़रूरी। ये स्टैंड लगा है, घूमने वाले तक मिल जाएगा, अपना आप ही घूमेगा। अच्छा हाँ, घूमने वाली जो खजूरें वगैरह रखते हैं, क्रॉकरी आपकी मुझे अच्छी लगी। दुकानदार ये दुकानदार नहीं अच्छी है अम्मी, क्रॉकरी बहुत अच्छी है। अभी कुछ नहीं है दुकान पे, समझिए यूनिक आइटम सब खत्म हो रहे हैं। हेलो, वाले आएंगे, ये उबलने वाले हैं, भूनने वाले हैं, उबलने वाले हैं। ये लाएंगे हैं अम्मी कुकर। अम्मी का कुकर था बड़ा, उनको चाहिए था छोटू सा कुकर 2 लीटर का, ऐसे पैक करके दिया उसमें। ये है अम्मी का कुकर, छोटा सारा। बढ़िया लग रहा है, क्रॉकरी इतनी बढ़िया। पूरा चेहरा रेड हो गया, एक तो चेहरा मेरा रेड है और रेड हो गया। ये लगाने से ही तो मेरी एलर्जी हो गई है फेस पे। ये पूरा इतना कवर होता है, ये पूरा ऐसे ही ख़राब हो गया फेस। फ़ैन की आवाज़ आ रही, फ़ैन चल रहा है, पर फ़ैन बंद भी नहीं कर सकते, मार्केट से आए हैं, गर्मी लग रही बहुत तेज़ की। और क्रॉकरी इतनी बढ़िया बढ़िया थी उसके, क्रॉकरी वाले क्या यहाँ पे सलानी पे कॉर्नर पे शॉप है, पहली बार देखी हमने भी, क्योंकि हम कभी खरीदते नहीं हैं, हम तो दुकाने से खरीदते हैं। बहुत बढ़िया क्रॉकरी थी। तो मैंने कहा भैया शूट कर लूँ, बोले कर लो, दुकानदारों को मत देना। मैंने कहा नहीं भैया चैनल पे डालते, बोले तो ठीक है। भुंटे अम्मी ने उबाल के दे दिए, अब भुंटे वाले ने कर दिया हमारे संग धोखा। देखने में भुंटे उसके सही थे, तो उन्होंने हमें शुरू का हिस्सा दिखाया और अंदर के भुंटे सारे कच्चे वाले। बेबी वाले कौन होते हैं? वो कच्चे कच्चे छूचे होते हैं। 2 किलो भुंटों में इतने बड़े बड़े भुंटे निकले, छोटे छोटे, पर टेस्ट में यार भुंटा सही है। अम्मी ने बॉयल कर दिए, हमने कहा हम काम करेंगे, बस 2 थोड़ा कुकर ख़राब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, तो अम्मी ने बॉयल करके दे दिए। वहाँ मुझे क्रॉकरी बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं मालूम था कि सलानी पे भी इतनी अच्छी क्रॉकरी मिलती है। मैं तो बरेली क्रॉकरी या गाला से खरीदी है मैंने अपनी शादी की क्रॉकरी। सलानी भी इतनी अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, अच्छी थी, मतलब पैसे में एक्सपेंसिव वैसे नहीं थी, एक्सक्लूसिव थी, अच्छी थी। चाय बनने रखी हमने, दूध मंगाने के लिए रेशमा आंटी को बाल्टी भी दे दी है। अब हम इतने बजे फ्री हुए हैं, फ्री अभी भी नहीं हुए, चाय पी के नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद शाम खाने की तैयारी करनी है। और आज हमारा ना पजामा सिला ना कुछ सिला। अभी मैं तेल दे के से मशीन में डाला, मशीन को करा हल्का, मशीन हो गई थी टाइट, चल नहीं रही थी। पजामा सिलूँगी, रात तक सिलूँगी इंशाल्लाह, ज़रूर सिलूँगी पजामा, तो ज़रूर सिलूँगी। जब भाई ने कहा भुंटा खा लूँ, भूख लगने लगी, चल रही है ना मार्केट गए तो। चाय हमारी बन चुकी है। किसको भुंटा अच्छा लगता है? बस इतना ही सही लगता है मुझे, आधा, पूरा पूरा भुंटा नहीं खाती हूँ मैं। चलिए चाय बन जाती है, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। चाय तो हमारी बन चुकी है। हाँ चाय कम बनी, थोड़ी सारी, कलर भी कम, घी की चिकनी चिकनी बहुत है, नीचे का दूध था ना इसलिए। एक में भला नहीं हुआ, एक भुंटे भला नहीं हुआ आपका? ये में कहाँ भला होता है मेरा? क्यों नहीं भला हुआ? कम से कम 5-6 हो। ऐसा करो, भुंटे वाली दुकान पे ना बैठ जाते।
मीशा नानी आ गई। मीशा नहीं, कौन है ये? ग्रीसी। ग्रीसी की देखो भुंटे की वो खा रही है। इसको टेस्टी लग रही है भुंटे की चूचू। ग्रीसी भुंटा खा रही है। आग पड़ लगी यहाँ पे, फिर से हरा हो गया क्योंकि मैंने अभी मांस बाल लिया ना, गीला हो रहा था पसीने में, कर्रा कर्रा हो गया। चाय तो हमने पी ली है, अब बज रहे हैं 6। तो हम सोच रहे हैं, ये देखिए बज रहा है 6, पूरे 6 बज रहा है। हम सोच रहे हैं अभी आधे घंटे के लिए हम 6:30 बजे पढ़ेंगे असर की नमाज। जब तक आधा घंटा है हमारे पास, हम लेके बैठते हैं। ये अपना काम करना हमारा ज़रूरी है, जो हमने कह दिया है कि हमें सिल के दिखाना है, ये भी हमारा एक काम है, तो हमें सिल के दिखाना है आज। ये देखिए हमने मशीन में डाला है ऑयल। मशीन आवाज़ कर रही थी बहुत, अब मशीन आवाज़ नहीं कर रही। ये देखिए कम कर रही है आवाज़। चलिए धागा वागा सब लगा हुआ है, अब बैठते हैं, चलते हैं अपने पजामा सिलने की तरफ। पजामा जैसे जैसे सिलते हैं वैसे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने सिलाई जोड़ लिया है और मैंने इसमें तेल डाला है, तो तेल का धब्बा लग गया। ये देखिए सफाई फिनिशिंग आई है अच्छे तरीके से। मैंने जो उसके पजामे के पार्ट्स थे उन्हें जोड़ लिया है। अब साइडों से जोड़ने की बारी है। अब हम इसको एक हैंड से कैमरा पकड़ के दिखाने में दिक्कत आ रही। ये अब हम इसको ये साइड से, ये देखिए अब ये साइड से ये दिख रहा है, ये ऐसे मैं पकड़ी हुई एक हैंड से तो लग रहा है। ये ऐसे करके यहाँ से इसको ऐसे करके हमें सिलाई मारनी है। ऐसे दिखाऊं, ये इसमें हमें ऐसे करके सिलाई मारनी है और हमें इसका ये नेफा ऐसे फोल्ड करना है, फिर नीचे पैचे मारनी है। बस हो गया पजामा। एक चश्मा ये है, हम देख रहे हैं चश्मा कहाँ है। ये वाला एक पायचा तो मेरा बिल्कुल सही हो गया, दोनों पायचे मार लिए थे वैसे तो मैंने। ये देखिए ये बिल्कुल सही बैठ गया। और ये क्या हुआ, ये प्लेन कपड़ा था और मैंने लेके ऐसे ही बस सिलाई मार दी उसको। मैंने ये रुख नहीं देखा कि इसका रुख कैसा आ रहा है, और इसका रुख आ रहा था गलत, हमें रुख सही बैठा नहीं, तो मैंने उधेड़ा है। अब दोबारा से मारूंगी सिलाई, इसको ऊपर उधेड़ी पूरी मारूंगी दोबारा से। इसको ऊपर रख के मारना है। ये वाला जो मैंने ऐसे मारी ना, ये गलत मारी, इसे ऊपर रखूंगी तो ये ऐसे आएगा। और ये क्या इधर को जा रहा था, मतलब एक आगे आ रहा था सीधा, एक पीछे आ रहा था। ये वाला सीधा जो है एक आगे आ रहा था और एक पीछे के रुख में जा रहा था। तो मैंने इसको धेड़ा कहूँगी, प्लेन कपड़ा था, मैंने रुख देखा नहीं, मैंने इसे ऐसे सिलाई मार दी। मैंने कहा ये बराबर बैठेगा और ये बैठा नहीं बराबर, ये गलत हो गया। अब बज गए मुझे 8, अब बज गए हैं 8। कोई मशीन पे नहीं बैठी थी मैं, उधेड़ने में टाइम बहुत लगा। मेरे आंखों से वैसे आंखें हिलने लगती हैं। उधेड़ा मैंने इतनी देर में सिला, फिर उसके 6:30 पे उठ गई मैं नमाज के मारे। असर पड़ी, असर पड़ने के बाद फिर मैंने उसको धेड़ा। उधेड़ने के बाद फिर भाभी आ गई, थोड़ी बातें करी, उधेड़ती रही बातें करते करते। फिर मगरिब हो गई, मगरिब पड़ी। अब मगरिब पढ़ के मैं उठी तो फ़ोन आ गया। फ़ोन आया तो बज गए 8। फ़ोन आकर बातें करने लगी और अब मैंने सोचा पहले मैं खाना ही चढ़ा देती हूँ, खाने को हो जाएगा बहुत लेट, क्योंकि 8 बज रहे हैं, पूरे 8 बज रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ मैं आलू गोश्त पका लूँ, क्या पकाऊँ समझ में तो आ नहीं रही। आलू गोश्त खा भी लिया जाता है और जल्दी भी पक जाएगा। तो मैं चढ़ा रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त के लिए मैंने यह गोश्त को वॉश कर लिया। गोश्त वैसे आलू गोश्त के लायक है भी, थोड़ा चिकना भी है, हड्डी वाला गोश्त है। अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज क्रश कर लिए और टमाटर भी क्रश कर लिए। ये हल्दी मिर्चें धनिया और हल्का सा फूड कलर। ये ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे मेरा ये ऑयल होगा मैं ये डालूँगी, फिर इसमें गोश्त डालूँगी। आलू गोश्त ही बना लेती हूँ, वरना क्या बनाऊँ इतनी रात में। रात से मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रही आलू गोश्त के अलावा क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो मैंने सोचा आलू गोश्त ही बना लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी ये मसाला, इसे डाल के मैंने भून लिया है इसी तरीके से। अब ये मसाला डाल के भुनेगा और इसमें लगा दूँगी मैं सीटी। बिल्कुल इजी होता है आलू गोश्त बनाना भी। आलू गोश्त मैंने चढ़ा दिया, सीटी आ रही है। ये आलू भी कट कर लिए और दूध भी आ गया, बॉईल करने के लिए रख दिया, ढक दिया, कहीं कुछ गिर ना जाए। ये पैसे रखें, उठा लूँ। देखो स्लीपर से खेलने लगा, ब्राउनी ए स्लीपर पे नाखून हटो हटो हटो, हटाओ नाखून हटाओ अपने। देखो नाखून इतने गड़ा दिए, ये देखो उनकी स्लीपर पे नाखून बना दिए। हट गंदा बच्चा। खा लिया खाना, खा लिया तुम लोगों ने खाना, चलो अंदर चलो आ जाओ। ये हो जाए फटाफट, एक तो सीटी और आ जाए तो बंद कर दूँ उसको। अंदर चलती हूँ मैं, इसको एक सीटी और आ जाए, इंतज़ार कर रही हूँ। सीटी आ जाएगी तो बंद करूँगी। और 8:20 हुए हैं अभी, आप देख सकते हैं। ये देखिए 8:20 हुए हैं, 15-20 मिनट लगे सिर्फ खाना चढ़ाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। काय की छुट्टी है? स्कूल की छुट्टी है। जमन रानी आ चुकी हैं। हेलो। लाइट नहीं है क्या? लाइट तो है।
तो लाइट ऑन करो ना। तुमने मैं तो छोड़ के गया था सब। हाँ तो मैं बाहर काम कर रही थी तो लाइट ऑफ करके अंदर चली गई थी। वेस्ट लाइट क्यों खोलो, जब रूम में आओ तो लाइट ऑन कर लो। देखो देर कितनी लगती है। क्यों भाई बिल्लू, सही कहा नहीं कहा मैंने? क्या रुके? ये तो अभी आया मेरी। गाइस आप हाजमोला खाएं जो मैं ये कौन सी हाजमोला आई है? हाजमोला कैंडी खाओ। अच्छा चलो खा के देखती हूँ, मुझे दे रहा था मैंने खाई नहीं, मुझे पता नहीं कौन सी टॉफी है। हाजमोला कैंडी है तो खा कर देखती हूँ कैसी है। दीदी ये तो सफ़ेद पन्नी में होती थी पहले, अभी आती। फट भी तो नहीं रही बम बम। दादा दादा का पैकेट को पलटा मैं। वेरी गुड। सफ़ेद पन्नी में होती थी वाली टॉफी। पहले 50 पैसे की आती थी, हाँ अब शायद। 1 रुपए की हो गई। तो खट्टा खट्टा है गाइस। हाँ ऐसा हो गया, खट्टा खट्टा हो गया। वो भी आ कर रहा है। सॉरी मिशू। इन्हें मैडम को अपनी जगह पे बैठना है। अरे यार मैं दिखा रही हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आप कैमरा पकड़ के दिखा दें। ये लीजिए। उनकी जगह पे मत बैठो, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। डिस्टर्ब हो रही मैडम। खाओ। देखिए फाइनली हमारा पैंट वाला पजामा सिल चुका है। दिख रही है बिल्कुल क्लोजअप करके, थोड़ा सही से दिखाइए। कल कटिंग में ये देखिए, ये सेम नाप था, सेम ही सिलाया मैंने। सिलाई दिखाइए, सिलाई फिनिशिंग दिखाइए। ये देखिए फिनिशिंग। और पैचे थोड़े चौड़े हैं, इस वाली से हल्के से चौड़े रखे मैंने। मुझे हल्का सा चौड़ा है, इससे सिर्फ इतना चौड़ा है। मैंने जानबूझ के इतना चौड़ा रखा है क्योंकि मुझे हल्का सा प्लाजो का कट लेना था इसलिए। और बाकी फुल नाप यही है। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई वड़ाई सब इसी के नाप की है कि चौड़ा भी इसी के नाप का ही है। बहुत बढ़िया है। और ये है हमारा पैंट वाला पजामा। ये देखिए फिनिशिंग, देखिए सिलाई की फिनिशिंग, सिलाई बिल्कुल बराबर आई है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाली देखिए, टेलर वाली सिलाई आती है मुझे। इसमें बस इलास्टिक नहीं डला है, ये दिखाइए। इसमें मैं डालूंगी इलास्टिक। ये है चौड़ा, इसमें डालना है मुझे इलास्टिक। चौड़ा है ये, और ये मैं पहनती हूँ पतला वाला इलास्टिक। ये देखिए पतला है, ये पेट पे कसता नहीं है। और मेरे पास अब जितने भी इलास्टिक है चौड़े बचे, उस दिन मैंने पजामों में डाल दिया, आपको दिखाए थे। तो पतले इलास्टिक बचे हैं, और जो बचा था इलास्टिक वो बचा है, इतना बड़ा पीस है, तो वो मेरे पजामे में तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। और ये हिस्सा भी छोड़ दिया इसमें इलास्टिक डालने के लिए। नेफा बनाया नहीं है क्योंकि ये नेफे वाला है नहीं इलास्टिक, ये ऐसे वाले होते हैं तो उसमें नेफा बनता नहीं है। इस वजह से पूरा हमारा ये पैंट वाला पजामा हमारा माशाल्लाह से सिल चुका है। आप देख सकते हैं पजामा हमारा सिल चुका है। इंशाल्लाह हम कल करेंगे कुर्ते का काम, और हमने इसमें लेस भी नहीं लगाई है। हो सकता है हम इसमें लेस लगा लें, इसलिए मैंने चौड़े रखे पैचे। पर पहले पूरा सिल जाएगा, उसके बाद रख के देखूंगी, अच्छा लगा तो लेस लगाऊंगी, क्योंकि ना फिर आयरन नहीं होती लेस वाली चीज़ों में। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बिना लेस के चुभे ना मुझे, क्योंकि चुभ रही है तो मैंने चुभने की वजह से तो मैंने उधेड़ी दूसरे पजामे की, तो मैं इसलिए चुभेगा नहीं तो बनाऊंगी, अगर चुभेगा तो मैं लेस नहीं लगाऊंगी। अब मैंने आलू गोश्त रखा था, अब मैं आलू गोश्त की सीटी निकल चुकी है, देखती हूँ आलू गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। एक काम के साथ कई काम करने पड़ते हैं, पूरा दिन हो गया ये पजामे को लिए हुए। अभी करूँगी, थोड़ी देर में करूँगी, अम्मी के संग चली गई, इसके बाद फिर चाय का टाइम हो गया, फिर नमाज का टाइम हो गया, फिर फ़ोन आ गया, फिर अम्मी का नहीं किसी और का फ़ोन आ गया, फिर नमाज हो गई, फिर इसके बाद खाने का टाइम हो गया, फिर ये पजामा लेके बैठ गई, पूरा दिन हो गया। सिल तो लेती थी, बट अब ये घर गृहस्थी में, पहले तो ये था सिलाई करती थी, अम्मी पूरे घर का काम करती थी, मैं बैठ गई मशीन पे, पूरे दिन अपने सिल रही हूँ, कपड़े भी सिल रही हूँ, सूट सिल रही हूँ, कुछ भी सिल रही हूँ, और अम्मी ने बना लिया खाना, मुझे उठने का चक्कर ही नहीं होता था। अब मुझे उठ के अपना काम भी करना है, बिल्लियों को भी देखना है, इनको भी देखना है, सबको देखना पड़ता है, तो बहुत काम हो जाता है। अब आलू गोश्त बना है, उसको देखना है। अब मैं जाके देखती हूँ आलू गोश्त को, यहाँ रखती हूँ, हो सका तो अभी कुछ कर लेंगे, देखते हैं। लाइए कैमरा दीजिए, आलू गोश्त देखते हैं। आलू गोश्त माशाल्लाह से देखिए बन चुका है, तरतराता हुआ आलू गोश्त। बस इसमें हरा धनिया नहीं डाला है, हरा धनिया है ही नहीं, नीचे मैंने मांगा नहीं, पता नहीं है या नहीं है। और तवा रख दिया मैंने रोटी बनाने के लिए, गैस देखो छिट्टों से सब गंदी हो गई। और रही बात हरे धनिए की, वो हरा धनिया जो है मैं कल सुबह को मंगा के डाल दूँगी, क्योंकि दोपहर तक चलेगा। क्या होगा बेटी? इसलिए चलिए हम डालते हैं अब रोटी, फिर हम आलू गोश्त खाएँगे, फिर बताएँगे आपको कैसा बना टेस्ट में। दूध भी बॉयल करना है, काम बहुत होते हैं, कमी नहीं होते ज़िंदगी में। अरे यार लैपटॉप पे मैच कौन देखता है? जगह बनाओ ना खाने की, प्लेट्स रखने की। हट जाओ ब्राउनी बेटे, हटो ब्राउनी, हट जाओ, खाना खा ले, हटो। निकालिए आलू गोश्त,
चला के निकालिएगा, चिकना है ऊपर बहुत, पतला लग रहा है, चिकना है। हम बैठे हैं खाने के लिए, हमने अपना आलू गोश्त निकाल लिया और हमने बना लिया सलाद भी, क्योंकि ना इससे अच्छी लगती है आलू गोश्त से। और आलू इतने अच्छे वाले क्वालिटी के थे, सब ले हो गए। इसी ले वाले आलू का ही आलू गोश्त अच्छा होता है। ढक दीजिए, ठंडा हो जाएगा। आज का पूरा दिन, आज का पूरा रूटीन बस यही था। दिन में कोशिश करी सिलने की, आज नहीं सिल पाए, कल इंशाल्लाह सिलेंगे। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।